हज़रात गिरामी, आज का ये अजीम शान रूह परवर इजलास जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, ईमानी हरारत के साथ वफादार अहले बैत व सहाबा, वफादार गौस व ख्वाजा रज़ा, फ़िक्र रज़ा के साथ यहाँ पर हम और आप सब हाजिर हैं। रब ताला हम सब की आप सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मिंबर पर जलवा फ़िक्र तमामी उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियान ज़बीउल एहतराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा अनवार अहमद साहब क़िबला क़ादरी व दीगर अहबाब अहले सुन्नत, प्यारे प्यारे खुशअक़ीदा सुन्नी सहीउल अक़ीदा, रज़ा की फ़िक्र रखने वाले, ईमान व अक़ीदे की हरारत रखने वाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ी इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बिसरू सामा मदद क़िबला दी मदद कबा इमा मदद मगदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शह जीला मदद बगरदावी बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात हस्ती बहक़ सैयद उस्मान ख़ारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम नारई या गौस आज़म ज़नम ज़मज़ा शाह मीर मोहम्मद क़ुतब आलम ज़नम और क़ादरियम नारई या गौस आज़म ज़नम ज़मज़ा शेख अहमद रिज़ा खां क़ुतब आलम ज़नम। डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आज का ये रूह परवर इजलास जिसमें हम और आप सब शिरकत की सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, उससे पेशतर शानदार मालूमाती फ़िक्री इल्मी खिताब आपने हज़रत अल्लामा अनवार साहब क़िबला से समाअत फरमाया। कुछ देर के लिए आपके दरमियान में ये फ़कीर क़ादरी हाजिर है। पहले तो इस चीज़ को ज़हन नशीन कर लीजिए, हम बरेलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और रज़ा के उन उसूलों की फ़िक्र की रोशनी में जीते हैं जिसमें हमें अहले बैत व सहाबा की मोहब्बत की फ़िक्र मिलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सिर्फ घर घर की रट नहीं लगाते हैं, हम घर वालों को भी मानते हैं और दर वालों को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी और नबी के ख़ानदान से भी मोहब्बत करते हैं, ये आला हज़रत ने सिखाया है, और नबी के खुलफा और नबी के जानिसारों से भी मोहब्बत करते हैं, ये हमें आला हज़रत ने सिखाया। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। हम हुक्म लगने के बाद सर्फ या डिटर्जेंट से उस हुक्म को धोने के लिए जतन नहीं करते हैं, पहली फुर्सत में तौबा करके
हम अपने ऊपर लगे हुए हुक्म को हटा लेते हैं और अपने आप को सच्चा मोमिन व मुसलमान बना लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा से हम डरने वाले नहीं हैं, सुभान हम ईमान वाले हैं। हर लम्हा हर कदम पर हम तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं और कलमा तैयबा पढ़कर अपने ईमान व अक़ीदे को मजबूत भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। बरेली से रज़ा यूं फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान अल्लाह, शेर सुभान को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, सुभान अल्लाह, हश्र तक मेरे सुभान गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हम इमाम अली मकाम की जिक्र से अपनी महफिलों को मुअत्तर करते हैं। बेशक। हम मौलाई कायनात का जिक्र करते हैं, हजरत मौलाई कायनात को मानते हैं, मगर इतना जान लीजिए कि हम मौलाई कायनात को मानते हैं और मौलाई कायनात की मानते हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ हम मौलाई कायनात को मानने का मिजाज नहीं रखते, बल्कि मौलाई कायनात ने जो कहा है हम उसको पर अमल करने का मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ ये नहीं कि हम अली को मानते, अली को मानते, अली को मानते। मेरे भाई, सिर्फ अली अली को मानने की बात मत करो। अली ने जिसको जिसको मानने के लिए कहा है उसको मानो, तब तुमसे अली राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक, बेशक। अली का सुभान अल्लाह। इश्क पूछना हो, अली के फजाइल समझना हो, तो सत्कार सैयदना सिद्दीक़ अकबर से समझो, और सिद्दीक़ अकबर के मर्तबे को समझना हो तो मौलाई कायनात से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज बहुत सारे खानदान के लोग भी अपने आप को नस्ल वाला कहने वाले भी अली अली की बात करते हैं और बुग़्ज़ सहाबा में अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हुए बैठे हैं। मैं कहूँगा आला हजरत के शेर को इस वक्त जहन में बसा लो और अपनी आक़बत और अपने ईमान व अक़ीदे को संवार लो और रज़ा की ज़बानी ये कहना शुरू कर दो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, नबी के घर वालों से। खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिद्दीक़ अकबर को इमामत के मनसब पर खड़ा करके मुस्तफ़ा ने अता फरमाया। बेशक। सुभान अल्लाह। खुद अपना मुसल्ला मेरे आका ने हुक्म देकर सिद्दीक़ अकबर को अपने मुसल्ले पर फैज़। सुभान अल्लाह। आज हमारा और आपका नजरिया जो सिर्फ सीने पीटने से बर्बाद हो रहा है, मैं अहले इंदौर तुमसे को पैगाम देना चाहूँगा, हम वो हुसैनी है कि हुसैन के नाम पर सीने नहीं पीटते हैं, इसलिए सीने वो पीटते हैं जो मर जाते हैं। मेरा हुसैन तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुसैन शाह है और हुसैन बादशाह है। सुभान अल्लाह। हुसैन शाह भी है और बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है और दीन की पनाह भी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हुसैन वो है कि जिसने अपने किरदार से कल हुसैन के बचपन को मुस्तफा की पहचाना जा रहा था, आज नबी के दीन को हुसैन से करबला में पहचाना जा रहा है। सुभान अल्लाह। सिर्फ तलवारों बल्लमों बर्छियों भाले से हुसैन को याद मत करो। अगर हुसैन को ढूंढना है तो तलवारों के साये में तलाश मत करो, कुरान के पारों में हुसैन की अज़मतों को सुभान तलाश। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की मुकद्दस जिंदगी और हुसैन की मुकद्दस जिंदगी के तेवर मदीने मुनव्वरा से लेकर मक्के मुअज़्ज़मा तक और मक्के मुअज़्ज़मा से लेकर करबला तक, जो मेरे आका इमाम अली मकाम शहीद करबला ने जो हमें पैगाम दिया है, वो सिर्फ 10 अंगूठियां पहनने का पैगाम नहीं दिया है, शराइत की रोशनी में फराइज़ व वाजिबात पर अमल करने का हमें किरदार दिया है। इसे हुसैनियत कहा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज या हुसैन का नारा लगाते हो, मैं कहूंगा, मैं पूछना तुमसे चाहता हूं, पानी बंद था, खाना बंद था, क्या हुसैन ने करबला में नमाज पढ़ना बंद किया? आज हुसैन के नाम पर बात करते हो, मैं कहूंगा अगर हुसैन को याद करते हो तो हुसैन ने आखिर दम तक सजदे को कज़ा ना होने दिया, फिर तुम कैसे हुसैनी हो जो आज अपनी नमाजों को कज़ा करते हुए नजर आए?
हम हुसैनी हैं, किसी के पीछे भी खड़े हो जाएंगे नमाज पढ़ने। क्या यही पैगाम मेरे आका इमाम अली मकाम ने दिया है? उधर भी अजान हो रही थी, उधर भी तकबीर, उधर भी जमात, मगर इमाम अली मकाम नबी के नवासे ने हमें करबला से ये पैगाम दे दिया है कि हम बड़ी जमात देखकर नमाज के लिए नहीं खड़े होते हैं, अपना इमाम देखकर जमात के लिए खड़े होने का अपने अंदर मिजाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत हैं, अहल हैं सुन्नतों के, और सुन्नतें वो जो तबीयत से न बनी हो। हम उन सुन्नतों के मानने वाले हैं जो नबी की शरीयत से हमें मिली है। हम तबीयत का मिजाज नहीं रखते हैं, हम बरेलवी हैं, शरीयत का मिजाज रखते हैं। हमारा किरदार तो किरदार की फिक्र ये है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये ना हमसे हो सकेगा नबी का जाहो जलाल देंगे। फिक्र रजा रखते हैं, आला हजरत को मानते हैं। आला हजरत ने अपने दादा रजा अली और अपने बाप नकी अली की बात हमें नहीं बताई है। बरेली के मुजद्दिद ने हमें जब भी बताया है तो मुस्तफा की शरीयत का उसूल और किरदार बताया। सुभान अल्लाह। आज हम पर जो इल्जाम है कि ये फतवे लगा देते हैं, इनके पास कोई और काम ही नहीं है सिवाय फतवा लगाने का बरेलवियों के, तो इतना सुन लो अपने कान का मैल साफ करके कि बरेलवी फतवे लगाते नहीं हैं। बरेलवियों का एहसान मानो, तुम पर फतवे लग जाते हैं तो बरेलवी बता देते हैं कि अभी वक्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस फिक्र के उसूल में हमें जिंदगी गुजारने की जरूरत है। साहबा किराम की मुकद्दस जिंदगी, खुलफाए राशिदीन की मुकद्दस जिंदगी, सरकार सैयदना अमीर माविया की मुकद्दस जिंदगी, जिनके किरदार को हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, और मानने का मिजाज सर आंखों पर तस्लीम करने का मिजाज रखते हैं। सहाबा की मुकद्दस जिंदगी से कभी उलझने की कोशिश मत करना, वरना न दुनिया में तुम्हारा ठिकाना होगा न आखिरत में ठिकाना होगा। इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा की वो असहाबकुन नुजूम है, वो सितारों के मानिंद है, जिसने जिसका रास्ता इख्तियार किया वो हिदायत पाता हुआ। सुभान अल्लाह। आज हमारी और आपकी जिंदगी के तेवर उसूल क्या होना चाहिए? हुसैन को याद करते हो, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हो, जिसे देखिए उसी कह देते हो कि ये अहले बैत का गुस्ताख है। हम अहले बैत के गुस्ताख नहीं हैं। अहले बैत हैं क्या? उनके मनसब को हम समझते भी हैं और उनके मनसब को जानते भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हमारा किरदार क्या होना चाहिए? आज जहां देखिए साहब माशरे की बात की जा रही है, माशरे की फिक्र की बात की जा रही है। मैं कहूंगा माशरे को, कौम को सुधारने से पहले, माशरे को सुधारने से पहले अगर वाकई तुम सच्चे हुसैनी हो तो हर फर्द अपने घर को पहले सुधार ले, पूरा माशरा खुद ब खुद सुधरता हुआ नजर आए। बेशक, बेशक, सुभान। खुद अपने आप फिक्र सुधरती हुई नजर आए। सुभान। आज नमाज से कोई मतलब नहीं है। जैसे मुरीद वैसे पीर, न पीरों को मतलब है नमाज से, न मुरीदों को मतलब है नमाज से। और फिर हुसैन की बात करते हैं, अहले बैत की बात करते हैं। मियां अहले बैत की मोहब्बत और फिर बेनमाजी रहना, यह मुमकिन नहीं। अगर वाकई सच्ची अहले बैत की मोहब्बत होगी तो तुम्हारा एक भी सजदा, एक भी नमाज का वक्त कभी कज़ा नहीं होगा। आखिर लम्हे में मेरे हुसैन ने जो आखिरी सजदा किया करबला, उस वक्त भी घर वालों को याद नहीं किया, रब्बे जुल जलाल को याद किया। बेशक, सुभान अल्लाह। आखिरी सजदा और आजमत नमाज को करबला में हुसैन ने बता दिया कि देखो, जब मोमिन और ईमान वाला जब नमाज पढ़ता है और हालत नमाज में होता है तो चाहे सर कट जाए, चाहे पूरा वजूद तहस नहस हो जाए, उसको खबर नहीं होती है। इसलिए कि उस वक्त बंदा अपने रब के हुजूर हाजिर होता है, रब की बंदगी के लिए हाजिर होता है। इसको अजमत नमाज कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज नमाज इसके पीछे उसके पीछे, जहां देखिए वही नमाज,
ट्रेन की बोगियों में है, प्लेन की छतों पे है, जहां देखिए वहीं नमाज। मैं कहूँगा नमाज के लिए हम बरेलवियों का नजरिया फिक्र ये है कि हम हर जगह नमाज नहीं पढ़ते हैं। जहां हुक्म शरीयत हमें फिक्र देता है, हम वहीं ठहरी हुई जगह पर नमाज पढ़ने का मिजाज रखते हैं। सुभान अल्लाह। या हम अपनी नमाज सुधारो तो खुद जगह अपने आप मिल जाएगी। मुफ्ती आजम ने मुसल्ला बिछा दिया प्लेटफॉर्म पर, तो ट्रेन ने आगे जाने का नाम न लिया, पीछे तो होती रही मगर आगे न बढ़ पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दिखाने के लिए मुसल्ला मुफ्ती आजम ने नहीं बिछाया था, रब को राजी करने के लिए, बंदगी के लिए मुसल्ला बिछाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने ने देख लिया ट्रेन आगे चले तो ना चले, पीछे करे तो हो जाए। जब आंख वाले ने देखा तो कहा ये अब इसमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये मस्जिद, ये नमाज से फारिग होकर ट्रेन में ना बैठेंगे तब तक ट्रेन आगे नहीं जा सकती। फारिग होकर ट्रेन में बैठे, सीटी दी, अजमेर का सफर है, मुफ्ती आजम सफर के लिए निकल गए। उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर अंग्रेज था, पूरी फैमिली को लेकर पीछे से वो भी अजमेर शरीफ हाजिर हो गया। कदम मुफ्ती आजम में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, हुजूर देर मत कीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लीजिए। मैंने देख लिया है जो बरेली के मुस्तफा रजा की अजमत का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा की अजमतों का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली मोहताज का, जब ये आलम है मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। आला हज़रत के बेटे बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा मुफ्ती आज़म, जिन्हें पूरी दुनिया इश्क व वफा की फिक्र से हम शबीह गौसे आज़म कहती है। सुभान अल्लाह। लोगों ने सोचा जब बरेली में खान का बेटा शबीह गौसे आज़म बन सकता है तो चलो हम शबीह मौलाए कायनात बन ले। तो चेहरे से शबाहत नहीं ढूंढी जाती है, किरदार बनाओ अली वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसूल बनाओ अली वाले। सुभान अल्लाह। अली के चाहने वाले कभी बेनमाजी नहीं रहते। सुभान अल्लाह। जो अली वाले होते हैं वही सिद्दीक वाले होते हैं, जो अली वाले होते हैं वही फारूक वाले होते हैं, जो अली वाले होते हैं वही उस्मान वाले होते हैं, जो उस्मान वाले होते हैं वो अली वाले होते हैं, जो उमर वाले होते हैं वो अली वाले होते हैं, जो सिद्दीक अकबर वाले होते हैं वही तो अली वाले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झूठ के शीश महल मत बनाओ, सुभान अल्लाह, वरना एक आंधी की हल्की सी आहट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह। अगर अपनी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हो तो सिद्क़ दिल से सिद्दीक की सदाकत को मान लो। अदल के पैकर बनना चाहते हो तो फारूक आजम के किरदार को अपनी जिंदगी में बसा लो। जिनके इश्क रसूल का मामला ये है, आज खुलफाए राशिदीन पर टिप्पणी करते हो ऐ मौलाइयो। फारूक आजम से पूछो कि हसनैन का मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और मेरे हुसैन में बहस हुई। आका हुसैन फरमाते हैं तुम भी मेरे गुलाम और तुम्हारे बाप उमर भी मेरे घर के गुलाम, खिलाफत के मनसब पर है अमीर अल-मोमिनीन। शहजादे ने सोचा बच्चे हैं, मेरे बाप तो अमीर अल-मोमिनीन है, हाकिम वक्त है, अभी हुसैन को सजा मिलेगी। लेकिन मुकदमा बाप अमीर अल-मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में पेश किया। कहा कहाँ है हुसैन? कहा वहीं मैदान में। कहा लो कागज का एक रुक्का और कलम लेकर जाओ और हुसैन से पूछना कि जो ये कहा है लिख दोगे। पलटने वाला और होता है, अली का बेटा अपने दिए हुए वादे से कभी पलटता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी से वादा किया, करबला में आकर उसी वादे को मेरे हुसैन ने पूरा कर दिया। वो हुसैन की हम बात करते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे अब्दुल्ला इब्ने उमर कहा जो कहा है वो लिख देंगे। कहा बिल्कुल लिख दें।
कहा तुम भी मेरे घर के गुलाम, तुम्हारे बाप उमर भी मेरे घर के गुलाम हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। कहा अब तो रिकॉर्ड मिल गया, प्रूफ मिल गया। मोबाइल में इज्जतों के प्रूफ लेकर मत टहलो। बरोज़े महशर मुस्तफा की बारगाह में जाना चाहते हो तो इसको रसूल का प्रूफ लेकर टहलो। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मोबाइल का प्रूफ काम नहीं आएगा, कब्र में मुस्तफा का जलवा हम सुन्नियों के काम आएगा। सुभान अल्लाह। हुसैन ने लिख दिया, तहरीर लेकर पहुंचे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर की बारगाह में। तहरीर देखी मेरे फारूक ने। सुभान अल्लाह। वो फारूक आजम जो मुस्तफा की मुराद है, मुराद। सुभान अल्लाह। तुम मुरीद ढूंढते हो, मुस्तफा ने मुराद में उमर को मांगा। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते अगर मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, कोई नबी होता तो वो उमर। वो फारूक आजम का मनसब, उसी मनसब पर बैठे हैं। तहरीर देखी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब दिल ही दिल में सोच रहे हैं अभी फैसला दिया जाएगा, अभी जजमेंट होगा, अभी सजा सुनाई जाएगी, मगर यहां तो कुछ और ही सुनाया जा रहा था। तहरीर को देखा, लबों से चूम लिया, आंखों से लगा लिया, पेशानी से लगा लिया, सर पे रख लिया और खड़े होकर कहते हैं अहले महफिल गवाह रहना, जब मेरा विसाल हो तो मेरे कफन में मेरे सीने के ऊपर इस तहरीर को रख देना, ताकि बरोज़े महशर मुस्तफा की बारगाह में लेकर हाजिरी दूंगा और अर्ज करूंगा आका आपके नवासे ने मुझे अपना गुलाम कह दिया। आपके नवासे ने मुझे अपना गुलाम कह दिया। या रसूल अल्लाह, या अली अती जन्नती, ये इश्क, जन्नती जन्नती। सुभान। ये मोहब्बत, ये चाहत। तलवार लेकर निकले थे उमर, मगर समझा बुझाकर भेजने वाली वो एंटी पार्टी तो सोच रही थी अभी सब कुछ फैसला कर कर आएंगे, मगर इधर आकर उमर ने तो अपनी जिंदगी का ही फैसला कर लिया। जुल्म सितम ढाए हैं अपने बहन के घर, मगर जब न दिखाया तो कहा है क्या आखिर। और जब कुरान को पाकीज़ा होकर कुरान देखा है उमर ने, तो बोल उठे हैं जब कुरान इतना प्यारा है, सुभान अल्लाह, जब कुरान इतना निराला है, तो जिस रसूल पर नाजिल हुआ होगा वो रसूल कितना प्यारा होगा। नबी तो रजा फरमाता सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी देने वाला है। जब तो बरेली से आला हजरत ने फरमाया है तेरे टुकड़ों पर पहले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पर पहले गैर की ठोकर पे ना डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने कायनात को बनाया, मगर मालिक कायनात मेरे मुस्तफा को बनाया। हर चीज बनाई गई कायनात की, मगर महबूब के लिए। पूरा निजाम मुस्तफा के कदमों की बरकत से। चांद सूरज झिलमिला रहे हैं मुस्तफा के कदम की बरकत से। सूरज तवानाई दे रहा है मुस्तफा के कदमों की बरकत से। चांद को चमकना मिला मुस्तफा के कदमों की बरकत से। आज सितारे झिलमिला रहे हैं। तुम सोचते हो हमने चांद पर हुकूमत कर ली है, मैं कहूंगा चांद पर जाना कमाल नहीं है, चांद को कदमों में बुला लेना ये कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद तो चांद है। तारों को जब देखते हैं रजा तो ये फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, या रसूल अल्लाह जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सुभान। आज खुलफाए राशिदीन की मुकद्दस जिंदगी, सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की मुकद्दस जिंदगी के पहलू एक एक चीज मुस्तफा पर निसार करती। कुछ मसाइल सामने हों
तो सबका सब सिद्दीक़ अकबर बारगाह रसूल में हाजिर कर दे। गारे यारे मुस्तफ़ा हैं सिद्दीक़ अकबर, नबी की इतने क़ुर्ब में थे कि क़यामत की सुबह तक के लिए मुस्तफ़ा ने अपने क़ुर्ब ख़ास में बुला लिया। हम उस सिद्दीक़ अकबर की बात करते हैं, उस उस्मान गनी की मियाँ बात करते हैं। आज हमारे और आपकी फिक्र में उसूल होना चाहिए। हम अहले बैत की मोहब्बत की दम भरते हैं, तो मेरे भाई रिश्तेदारी की बुनियाद पर सैयदजादे मत बनिए। नस्ल अगर बिल्कुल क्लियर हो तभी सैयद बनकर रहिए। इसलिए कि रिश्तेदारियां कर कर लोग आज खानदान वाले बनने चले। जो अपनी नस्ल परिवर्तन का काम कर रहे हो, नस्ल परिवर्तन का काम मत कीजिए। नस्ल परिवर्तन का काम कीजिएगा तो सारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। खान रहिए, पठान रहिए, अंसारी रहिए, मंसूरी रहिए, कुरैशी रहिए, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखिए, मगर मुस्तफ़ा के वफादार रहिए, सुभान अल्लाह, सहाबा के वफादार रहिए, अहले बैत अतहार के वफादार रहिए, औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के वफादार रहिए, सबसे पहले अपने वालिदैन के वफादार रहिए। सुभान अल्लाह। पीर साहब को कर्जा लेकर नजराना देते हो, ड्राई फ्रूट के डब्बों पर डब्बे भेजते हो, कभी वालिदैन की भी मिजाज पुरसी कर लिया करो। कभी वालिदैन की भी मिजाज पुरसी कर लिया करो। अपनी होम मिनिस्ट्री के साथ जो एसी में जिंदगी गुजार रहे हो, कम से कम वालिदैन के लिए कूलर का ही इंतजाम कर दिया करो। सुभान अल्लाह, क्या बात। पीर की दुआ बाद में, पहले वालिदैन की दुआ औलाद के लिए कारगर होती है। अपने मनसब को चमकाना चाहते हो, बुलंदियों पर जाना चाहते हो, तो पीर साहब से तावीज़ या पानी में बोतल दम कराकर बुलंदी पर मत जाओ। सुबह शाम वालिदैन के कदमों को चूमा करो, खुद ब खुद बुलंदियों पर जाते हुए नजर आओ। आज हमारी और आपकी फिक्र में उसूल होना चाहिए। अरे भाई, यकीनन हिदायत के लिए पीर का दामन पकड़ा जाता है ताकि कहीं बहक ना सको, मगर जो खुद बहके हुए हो उनका दामन पकड़ कर क्या करो? जो खुद शरीयत का पता उनको सिरा ही ना मालूम हो, उनसे क्या शरीयत की बात करते हो? शरीयत सीखना हो तो पीर साहब से पहले अपनी मस्जिद के उलमाए अहले सुन्नत से अपने आप को करीब करो। अपनी मस्जिदों में ऐसे आइम्मा रखो जो लिख पढ़ कर ना आए हो, पढ़ लिख कर आए हो, जो शरीयत का मजाक न करते हो बल्कि शरीयत को जानते भी हो और आपके जरूरी मसाइल को किताबों से खुद हल करके आपके शरई मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हो। ऐसे अइम्मा अपनी मस्जिदों में रखने की कोशिश करिए। जब आपका ईमान और अकीदा सलामत रहेगा ना, तो कभी आपके ईमान पर डाका नहीं पड़ेगा, और ईमान पर डाका नहीं होगा तो कभी आप सहाबा के गद्दारी की फिक्र नहीं रखेंगे। सहाबा की भी वफादार रहेंगे, खुलफाए राशिदीन की भी वफादार रहेंगे, अबू बकरो, उमरो, उस्मानो